वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। वीकेंड एनालिसिस के इस वीडियो में आज वापस हम चर्चा करेंगे अलग अलग तरह के इंडेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, आईटी सेक्टर की, एफएमसीजी की। तो दोस्तों निफ्टी 50 ने जैसा कि हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट दे दिया है और 19,500 से 19,700 तक के टारगेट के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम निफ्टी में लॉन्ग रह सकते हैं 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ, और निफ्टी 19,200 तक ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट जो पाइवोट है फिबोनाची का मंथली और वीकली चार्ट पे वो 19,700 का है, तो वहाँ तक जाने की निफ्टी 50 जरूर कोशिश करेगा इसके पहले कि कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आए। तो दोस्तों मार्केट में फुल टॉस तेज़ी मची हुई है, लेकिन मार्केट में सतर्क रहने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं चार्ट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा चार्ट्स पे। तो दोस्तों मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है, सब जो है चारों तरफ खुशी का माहौल है। एफआईआईस, डीआईआई सब बम्पर बाइंग कर रहे हैं स्टॉक्स की, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं चार्ट्स पे जिससे हमें सतर्क रहना होगा। 19,500 से 19,700 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे जाने के बाद समझदारी इसी में है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करी जाए अगर आप ट्रेडर हैं तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से निफ्टी आगे बिहेव करने वाली है, बैंक निफ्टी में आगे क्या लग रहा है और क्या ट्रेड बन सकते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने चार्ट है निफ्टी 50 का, यहाँ आप देख सकते हैं, और वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है। बॉलिंजर बैंड आपके सामने है विथ 5 SMA, और निफ्टी कंटिन्यू जो नीचे से इसने अपना अप ट्रेंड शुरू किया है वो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था निफ्टी का चार्ट जो है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग चल रहा है, निफ्टी में कोई परेशानी नहीं है। अब वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचो, और जो हमारी 5 SMA की जो लाइन है वो 18,755 पे है। तो अब जब तक मार्केट 18,750 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मार्केट में कोई भी गिरावट के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, बड़ी गिरावट के बारे में। 200-300 पॉइंट का करेक्शन तो ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट में। मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हैं चार्ट्स पे जिसको लेकर के हमें कॉशियस रहना है, और वो समझने के लिए इस बार हमें आना पड़ेगा डेली चार्ट पे। तो वीकली से निकल के अब मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पे। तो ये अब स्क्रीन पे आपके सामने डेली चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट में जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है वो ये है, अगर आप देखें तो इन दो कैंडल के बीच में एक गैप है, फिर यहाँ पे देखें तो इधर भी एक गैप है, इसको हम बोलते हैं रन अवे गैप। मार्केट डेली गैप अप खुलता है और ऊपर जाके बंद होता है, फिर गैप अप खुलता है और ऊपर जा कर के बंद होता है। जब भी ऐसी सिचुएशन मार्केट में क्रिएट होती है, जब गैप अप और अप जाके बंद होना शुरू हो जाए मार्केट, ये तो कोई नहीं बता सकता कि ये 3 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, लेकिन जब जब ऐसी सिचुएशन बनी है तो मार्केट जो है वो टॉप बनाने की प्रोसेस करता है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट टॉप बना देता है, फिर नेक्स्ट साल भर तक भी मार्केट वो टॉप को उड़ा नहीं पाता है। तो आई एम कंसर्न अबाउट दिस। अगर आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हम ज़रा पीछे जाते हैं। 2021 में मार्केट ने क्या किया था मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2021 में, तब भी मार्केट ने 18,600 के आसपास ऐसा ही एक रन अवे गैप क्रिएट किया था, और उसके बाद 1-2 साल तक मार्केट जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया था। तो जो मैं आपको कह रहा था उस बात पे आते हैं हम। अक्टूबर 2021 का टाइम है, और आप देखिए ये इधर मार्केट ने गैप छोड़ा, गैप अप एंड अप, फिर ये गैप छोड़ा, गैप अप एंड अप, फिर ये गैप छोड़ा, ठीक है, और इधर मार्केट ने टॉप क्रिएट कर लिया था। ये टॉप लगभग 18,650 या ऐसा कुछ था। उसके बाद इस लेवल को मार्केट कन्विंसिंगली पिछले 1-1.5 साल तक भी ब्रेक नहीं कर पाया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नीचे गिरता ही रहा, और जब ऊपर आया तो अगेन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,250 के आसपास से ही गिरावट आ गई और मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने मिला। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो कुछ हो रहा है मार्केट में उसमें ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब भी मार्केट ने ऐसे किया है तो नेक्स्ट टाइम वो ब्रेक नहीं कर पाया। ये इधर वापस मार्केट ने रैली बनाई थी, बट अगेन मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे अगर मैं लेके आता हूँ कैंडल, तो आप देखेंगे कि आप वापस देख सकते हैं 18,053 उसके ऊपर नहीं गया, और ये यहाँ से मार्केट ने करेक्शन दे दिया। तो
18,600 650 2021 अक्टूबर में इसी तरह रन अवे गैप करके मार्केट जो है वो टॉप बनाया था और उस टॉप को ब्रेक करने में मार्केट को लगभग 2 साल लग गए। अब जा कर के मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जो निफ्टी है ये इस तरह से जो गैप अप करके ऊपर जा रही है, दिस इज़ नॉट गुड। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें क्या करना है, तो हमें बेसिकली वेट करना होगा मार्केट में। जिस दिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लिए, मैं अब डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि वीकली में तो हम लेट हो जाएंगे, जिस दिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जा कर के इस तरह से रेड कैंडल बनती है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, उस दिन जो ट्रेडर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि फिर हो सकता है मार्केट टॉप बना करके एक अच्छा खासा करेक्शन दे। तो आपके सामने आईटी सेक्टर का चार्ट है। आईटी सेक्टर ने भी जो इधर एक हम देख रहे थे कि एक रेंज क्रिएट की थी, उस रेंज को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी साइन है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कम से कम अपर बैंड तक आईटी सेक्टर जो जाना चाहिए, जो कि 30,750 है और अभी भी ये 29,563 के आसपास है। तो एक अच्छी खासी अपसाइड दिखती है। फिर यहाँ पे आकर के देखेंगे कि और तेज़ी बनेगी या नहीं बनेगी। तो आईटी सेक्टर में भी अभी देखा जाए तो लॉन्ग ही रहने का टाइम है। 5 SMA के ऊपर क्लोजिंग हो गई है तो रैली को राइड करना चाहिए। आइए एफएमसीजी सेक्टर देखते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट है, वीकली चार्ट। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर फुल टॉस तेज़ी में चल ही रहा था और यहाँ पे भी इसने वापस ग्रीन कैंडल बनाई है और 5 SMA के ऊपर है। तो जब तक ये इस 5 SMA के ऊपर है, यहाँ पे भी आपको तेज़ी में ही बने रहना है। स्टॉप लॉस के लिए प्रीवियस रेड कैंडल का जो लो है उसको आप स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से वीकेंड एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।